स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लैटिस को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम लैटिस की डेफिनेशन और एक एग्जांपल कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए आपको। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे लैटिस की डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है? पार्शियल ऑर्डर सेट is said to be lattice if every two element in a set L has a unique least upper bound and unique greatest lower bound। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में भी ऐसा बोलते हैं, पोसेट L लेस देन इक्वल टू इज सेट टू बी लैटिस इफ फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू L सुप्रीमम ऑफ a कॉमा b एंड इन्फीमम ऑफ a कॉमा b एग्जिस्ट इन L। दोनों तरफ से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम देखो लैटिस बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है? पार्शियल ऑर्डर सेट होना। अगर पार्शियल ऑर्डर सेट है तो ही लैटिस बन पाएगा। अगर पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया तो नेक्स्ट चीज़ हमको क्या चेक करनी होती है? सेकंड चीज़ हो जाती है हमारी यूनिकनेस ऑफ लीस्ट अपर बाउंड। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हो जाता है यूनिकनेस ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये तीन चीज़ अगर कोई होल्ड करता है तो उसको हम लैटिस बोल देते हैं। पहला वो तो पार्शियल ऑर्डर सेट हो जाए। पार्शियल ऑर्डर सेट होने के बाद यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर अपने पास एग्जिस्ट कर लेता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लैटिस। अगर ऑलरेडी कोई सेट पार्शियल ऑर्डर सेट है तो ये वाली आप कंडीशन स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ ये दो कंडीशन को चेक कीजिए, यूनिकनेस ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड यूनिकनेस ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन होल्ड होती है तो हम उसको क्या बोल देंगे? लैटिस बोल देंगे। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पार्शियल ऑर्डर सेट को हम पोसेट बोलते हैं, हम ये पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके हर कोई दो एलिमेंट को उठा रहे हैं, उनका सुप्रीमम इन्फीमम एल के अंदर है, तो सेम वही चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लैटिस हो जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में कवर की हुई थी, जहाँ हमने डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड देखा था, मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट भी देखा था। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको वहाँ डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। एक एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड पी एस बी इट्स पावर सेट शो डैट दिस पी एस विद दिस रिलेशन इंक्लूजन इज अ लैटिस। ठीक है, हमको एक सेट दिया हुआ है, उसका हमको पावर सेट दिया हुआ है और हमको बताना है ये पावर सेट इज इंक्लूजन के रिलेशन के साथ कैसा है? लैटिस है। तो लैटिस शो करने के लिए सबसे पहले हमको दिखाना होगा ये क्या है? पोसेट है। सबसे पहला हमारा होगा कि ये पोसेट है, मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट है। तो ये हम लास्ट क्लास में शो कर चुके हैं कि पावर सेट का जो पावर सेट होता है, कोई भी सेट का पावर सेट होता है इंक्लूजन के सिंबल के, इंक्लूजन के रिलेशन के साथ एक पोसेट फॉर्म करता है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फॉर्म करता है। ये हम पूरा कंप्लीट प्रूफ कर चुके थे विद द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको वहाँ से अगर आपको इसको पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूफ करने में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं। तो इस कारण से हमने इस चीज़ को दोबारा से प्रूफ नहीं किया है। तो ये पोसेट हो गया, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। पोसेट होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन हमको इनका सुप्रीमम और इन्फीमम चेक करना है कि होल्ड हो रहे हैं और यूनिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और एल के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, बट सबसे पहले ठीक है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा एक तो जनरलाइजेशन केस हमको करना है, बट हम यहाँ पे फिर भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एस हमने ले लिया है, तीन एलिमेंट का एक सेट, उसका हम पावर सेट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम सुप्रीमम इन्फीमम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एस ले लिया हमने। पावर सेट कौन सा सेट होता है? पावर सेट ऑफ अ सेट एस इज अ कलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ एस, मतलब एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उन सब का कलेक्शन ही पावर सेट होता है एस का। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पावर सेट होते हैं, कितने पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? पावर सेट ऑफ एस की कार्डिनलिटी कितनी होती है? वो इज इक्वल टू होती है 2 द कार्डिनलिटी ऑफ एस। एस की कार्डिनलिटी 2 की पावर एस की कार्डिनलिटी। तो एस की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? कितने एलिमेंट है एस के अंदर? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब है ये कितने आ गया? 8। तो यहाँ
पावर सेट ऑफ एस के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8 होने चाहिए, मतलब 8 सबसेट मिलेंगे इस 3 एलिमेंट के सेट के, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, 5 सिंगल्टन ए बी सी और फिर ए कॉमा बी ए सी बी सी और ए बी सी, ये करके हमारे पास 8 सबसेट हो गए इस सेट एस के, ठीक है। तो ये हमारा पावर सेट बन गया। अब पावर सेट कैसा है, हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट है, इसका हम हैश डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहली बात। तो अब कोई भी पावर सेट है तो मतलब कोई भी सेट के रिलेशन के साथ इंक्लूजन के रिलेशन पे, कोई भी सेट के साथ इंक्लूजन के रिलेशन पे अगर हमको हैश डायग्राम बनाना है तो उसकी सबसे पहली ट्रिक होती है एक ऐसा सेट। देखो हैश डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना होता है या एक ऐसा एलिमेंट हमको ढूंढना होता है जो बाकी सब एलिमेंट के साथ क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। रिलेशन हमारा काय का है, इंक्लूजन का है, रिलेशन हमारा काय का है, इंक्लूजन का है। तो हमको एक ऐसा नंबर ऐसा एलिमेंट इसमें से ढूंढना है जो सबके अंदर इंक्लूड हो रहा हो, मतलब जो सबका सबसेट हो रहा हो, मतलब जो सबके साथ रिलेट कर रहा हो। तो आप दिख रहा होगा ये जो 5 है, 5 इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन बी, और इस तरीके से 5 इज अ सबसेट ऑफ दिस एवरी एलिमेंट जो कि यहाँ पे पावर सेट ऑफ एस के अंदर लिखे हैं। तो हमने सबसे पहले इस पावर 5 को लिख लिया। अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक होती है, जो सिंगलटन वाले होते हैं वो हमको लिखने होते हैं। तो जितने सिंगलटन है वो लिख लेते हैं। तो ये आ गया। अब आप ये सिंगलटन जो होते हैं ए बी सी, सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, आप ये देखिए ना सिंगलटन ए रिलेट कर रहा है सिंगलटन बी के साथ, क्योंकि ए सिंगलटन सबसेट नहीं है सिंगलटन बी का, ना कि सिंगलटन बी सबसेट है सिंगलटन ए का। तो कहने का मतलब है ये जितने भी सिंगलटन है ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको सेम लेवल पे रख दिया, ठीक है। सेम लेवल पे हम तभी रखते हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होते हैश डायग्राम में, ठीक है। अब हमको 2 नंबर वाले 2 कार्डिनलिटी वाले सेट्स इसके से उठाने हैं, ठीक है। तो 2 कार्डिनलिटी वाले हमने सेट उठा लिए। अब आपको इनको रखने के लिए क्या करना होगा, देखिए जो ए कॉमा बी है वो 5 से तो रिलेट कर रहा है, बट वो सिंगलटन ए से भी रिलेट कर रहा है और वो सिंगलटन बी से भी रिलेट कर रहा है, ए कॉमा बी, ठीक है। तो जब आप ए कॉमा बी रखेंगे तो वो किन के बीच में रखेंगे, ए के और बी बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आपने ये ए और बी के बीच में ए बी रख दिया। ऐसे ही जब आप ए सी लेंगे, ए सी, तो वो किन किन से रिलेट करेगा, सिंगलटन ए के साथ रिलेट करेगा और सिंगलटन सी के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्योंकि सबसेट हो जाता है ये। तो ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में हमने ए सी रख लिया। सिमिलरली बी सी से कौन कौन रिलेट करेगा, हमारा 5 बी एंड सी, ठीक है, 5 बी एंड सी। तो ये बी एंड सी आ गया हमारा। हमको नीचे वालों से हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जस्ट उसके एक नीचे लेवल वाले से ही चेक करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। वो अपने आप ये तो रिलेट कर ही जाएगा, बट हम इसके जस्ट नीचे वाले लेवल से तो हमने देखा। अब आप देखिए ये जो डबल वाले हैं ये दोनों भी, ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सबसेट नहीं है बी सी का। कॉमन तो मिल रहा है बी, बट सबसेट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट ए है अलग जो कि बी सी के अंदर नहीं है। तो इस कारण से इनको भी हमने क्या कर दिया, सेम लेवल पे रख दिया। अब 3 एलिमेंट वाला को सेट उठाना है इस पावर सेट में से, तो यही है हमारा। अब आप इस लेवल में से देखिए कि ये जो 3 नंबर वाला है वो किन किन से रिलेट कर रहा है। तो आपको पता है ए कॉमा बी है वो सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी का। इस तरीके से जितने भी ये डबल वाले हैं ये सब सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी के। इसका मतलब है कि ए कॉमा बी कॉमा सी बीच में रख लेते हैं हम, और हम दिखा देते हैं ये तीनों ही उनसे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इस कारण से इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा हैश डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो ये हैश डायग्राम हमारा बन गया है ना। अब हैश डायग्राम से आप देखिए, है ना, अब देखिए दूसरी चीज़ है ना, ये हैश डायग्राम तक हो गया, पावर सेट हो गया, हमने सेट भी बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब बात आती है लैटिस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम वाली, ठीक है। तो जब भी आपका इंक्लूजन का साइन है, ठीक है, जब भी आपका इंक्लूजन का साइन है तो आपका सुप्रीमम हमेशा क्या बनेगा, यूनियन, और इन्फीमम आपका हमेशा बनेगा इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, पोसेट हम पहले ही दिखा चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। अब 2 एलिमेंट हमने ले लिए पावर सेट ऑफ एस के। आपने अभी पिछले एग्जाम्पल से ही देखा कि जो पावर सेट ऑफ एस है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में भी क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है, वो खुद में भी क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो हमने यहाँ 2 सेट उठा लिए जिनका नाम हमने ए कॉमा बी रख लिया, वो किसका है, पावर सेट ऑफ एस का है।
अब हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब हमको सुप्रीमम निकालना है ए कॉमा बी का। तो सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी विद दिस रिलेशन इंक्लूजन क्या होगा, यूनियन, ठीक है। और मीट मतलब इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी वो क्या होगा, इंटरसेक्शन इस इंक्लूजन के रिलेशन के साथ, है ना। अब यहाँ ये स्मॉल ए कॉमा बी है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कैपिटल ए कॉमा बी है, ठीक है। तो इन्फीमम होता है इंटरसेक्शन और सुप्रीमम होता है यूनियन, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा काय का इन्फीमम, ये इंक्लूजन के सिंबल के साथ, तो सुप्रीमम इन्फीमम हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी दो सेट का, अब हम एग्जाम्पल में दोबारा से चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी दो को रैंडमली उठाइए, ये सी को उठा लीजिए, ये ए बी को उठा लीजिए, इनका आप यूनियन करेंगे, ठीक है। तो ये ए कॉमा बी, इनका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ये है एल के अंदर। इस तरीके से आप कोई भी दो एलिमेंट को उठा लीजिए, ये इन दोनों को उठाइए, इनका आप यूनियन करेंगे, सिंगलटन बी यूनियन सिंगलटन सी, तो क्या आ जाएगा आपको, बी कॉमा सी आ जाएगा, ठीक है। यूनियन मतलब होता है अगर ये एक ए सेट है और अगर ये एक बी सेट है, तो यूनियन मतलब होता है ये पूरा शेडेड एरिया, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ये अगर ए सेट है, अगर ये बी सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा होता है, ये शेडेड एरिया। समझ में आई बात। तो कॉमन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन, और कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तो वो यूनियन हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो को उठा के देखिएगा तो उनका यूनियन, उनका इन्फीमम आपको दोबारा से इस पावर सेट के अंदर मिल जाएगा। तो इस कारण से हम बोल देते हैं कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ एस के अंदर है, इस कारण से पावर सेट ऑफ एस विद दिस रिलेशन इंक्लूजन क्या फॉर्म कर लेता है, लैटिस। इसी चीज़ को अगर हम एस डायग्राम से समझते हैं तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, ये दो एलिमेंट, इनका अगर हम इन्फीमम देखते हैं तो वो इन्फीमम सी होगा, सुप्रीमम क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। यूनियन बी सी आ जाएगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों का अगर आप उठा के देखते हैं तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बी सी होगा, मतलब सुप्रीमम हमारा बी सी आ जाएगा, इन्फीमम हमारा फाई आ जाएगा, ये भी यूनिक है तो इस कारण से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इन दोनों का उठा के देख लीजिए तो सुप्रीमम आपका ए बी सी आ जाएगा, इन्फीमम आपका सिंगलटन भी आ जाएगा। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ से समझ में आता है कि ये लैटिस फॉर्म कर गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप करके देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तो ये आ जाता है हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है एल बी द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 and let this be a divisibility relation on L, show that this L with this relation divisibility is a lattice, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक L सेट दिया हुआ है, ये सेट का है फैक्टर, मतलब 12 के भाजकों का समुच्चय है, तो वो लिखेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा। सबसे पहले आपको L लिखना है, L कंस्ट्रक्ट करना है। L क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको इसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा, इंक्लूजन के सिंबल के साथ, तो सुप्रीमम इन्फीमम हमारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन हो गया, बट डिविजिबिलिटी के साथ सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा, ये फाइंड करना है। फिर वो सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करने के बाद आपको देखना है कि वो सुप्रीमम इन्फीमम इस एल के अंदर है या नहीं है, ठीक है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हैज़ डायग्राम आपको इसका ड्रॉ करना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं, उससे पहले आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।